दिल्ली असेंबली इंतखाबात में इंतखाबी तशहीर तेज है। तमाम सियासी पार्टियां आवाम को लुभाने में जुटी हुई है। दिल्ली की सबसे खास असेंबली हल्के में ओखला शामिल है, क्योंकि शाहीन बाग से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया में चल रहे मुजाहरे भी इसी हल्के में हो रहे हैं। आज जी सलाम की टीम ओखला असेंबली पहुंची और यहां पर आवाम से बात की। विधानसभा के हिसाब से आपके यहाँ कितना काम हुआ है? दिल्ली सरकार से आप खुश या नहीं? क्योंकि हम शाहीन बाग और जामिया तो लगातार देख रहे हैं। देखिए, पहली बात कि 5 साल जो है 5 साल में यहाँ पे सड़कें का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेन सड़क पे जाके देख सकते हैं जो कालिंदी कुंज और शाहीन बाग पुलिस स्टेशन तक जाती है। दूसरी बात कि ड्रिंकिंग वाटर का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था आम आदमी पार्टी का पिछले इलेक्शन में। 5 साल में अबू फजल और शाहीन बाग में ड्रिंकिंग वाटर नहीं आया। करीब करीब हर आदमी 1200 से 1500 रुपये ड्रिंकिंग वाटर पे खर्च कर अनाउंस करते हैं, उसके बाद वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उन्होंने कहा था 2017 में पानी आ जाएगा। शाहीन बाग अबुल फजल में कहीं भी पानी नहीं है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे उन्होंने 3 साल पहले मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड लगाया था, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हुई हैं। 80% जनता जो है ओखला की वो हेपेटाइटिस से ग्रस्त है। और केजरीवाल ने जो वादा किया था कि मैं जो है घर घर पानी पहुंचाऊंगा 20 लीटर, तो ओखला विधानसभा में कोई मुझे ये बता दे कि किसी ने कोई पानी का टैंकर भी खड़ा हुआ देख। सिर्फ और सिर्फ एक प्रचार पार्टी के रूप में साबित हुआ है। जो पूरी ओखला विधानसभा इस चीज़ को जानती है और यहाँ पर जितने भी काम किए गए हैं वो सिर्फ अधूरे तौर पर छोड़कर कर दिए गए हैं। आप सड़कों का हाल देख लीजिएगा। आप यहाँ की मेडिकल की अगर बात करते हैं तो बहुत ही खस्ता हालत है। इन्होंने सिर्फ झूठे प्रचार किए थे कि एक्सीडेंट पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम मेडिकल कराएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। अभी तक एक का मुझे डाटा दे दें अगर कुछ ऐसा है। हज़ारों इंजर्ड हुए हैं इस एक्सीडेंट के अंदर, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा डाटा पेश नहीं किया। मैं पिछले 1 साल से यहाँ के पार्षद को, विधायक को एक बार नहीं 10-10, 8-8 बार यहाँ के पिक्चर्स भेज चुका हूँ व्हाट्सएप से और उनको बता चुका हूँ, अवगत करा चुका हूँ। उसके बाद ये हालत निकली है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ की क्या हालत है और मैं इसमें कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है आप लोगों को।